नमस्ते और स्वागत है आपका जहां हम इतिहास की और रहस्य के संगम की यात्रा करते हैं। आज हमारा गंतव्य राजस्थान का एक ऐसा स्थान जहां दिन का उजाला भी डर की चादर नहीं हटा पाता, भानगढ़ का किला। यह सिर्फ एक खंडर नहीं है, ये एक स्थापित शहर की कहानी है जिसकी दीवारों में सदियों पुरानी चीखें और दबी हुई फुसफुसाहटें कैद हैं। हम आज इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे, क्या भानगढ़ केवल एक मिथक है या यहाँ की मिट्टी में सच में भटकती हुई अतृप्त आत्माएं हैं। भानगढ़ का इतिहास गौरवशाली रहा है। इसका निर्माण वर्ष 1573 में आमेर के राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। यह एक बेहद समृद्ध और सुनियोजित शहर था। भानगढ़ की वास्तुकला अद्भुत थी। यहाँ एक भव्य 3 स्तरीय दीवार थी और शहर में प्रवेश करने के लिए 5 द्वार थे। लाहौर गेट, अजमेर गेट, हनुमान गेट, फुलबारी गेट और दिल्ली गेट। किले के परिसर में ऊंचे ऊंचे महल, सुंदर मंदिर और चहल पहल वाला बाजार हुआ करता था, जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इस किले ने लगभग 300 वर्षों तक अपनी शान बरकरार रखी, लेकिन फिर अचानक यह शहर वीरान हो गया। भानगढ़ के पतन के पीछे की मुख्य वजह, जिसकी कहानियां आज भी हवा में गूंजती हैं, वह है 2 श्राप: तांत्रिक सिंधिया का श्राप, वासना और प्रतिरोध। यह 17वीं शताब्दी की सबसे सुंदर राजकुमारी रत्नावती की तांत्रिक सिंधिया, जो काले जादू का ज्ञाता था। राजकुमार की दासी जब बाजार से इत्र का तेल खरीदने गई, तो सिंधिया ने उस तेल को काला जादू करके वश में कर लिया। इसका इरादा था, जैसे ही राजकुमारी उस तेल को छुएगी, वह जादू से प्रभावित हो जाएगी और सिंधिया के पास खींची चली जाएगी। लेकिन राजकुमारी काले जादू की ज्ञाता थी। उन्होंने उस तेल को देखते ही पहचान लिया और जमीन पर फेंकने की जगह उन्होंने चट्टान पर फेंका, जो चट्टान सिंधिया की ओर खींची चली गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले सिंधिया ने उस शहर को श्राप दिया कि इस शहर में कोई भी दोबारा पैदा नहीं होगा और जो भी इस शहर में मरेगा, उसकी आत्मा हमेशा यहीं फंसी रहेगी। माना जाता है कि यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि अगले साल युद्ध हुआ और राजकुमारी रत्नावती पूरा शहर नष्ट हो गया। दूसरा श्राप है साधु बालूनाथ का कठोर नियम। तांत्रिक की कहानी से पहले एक और महत्वपूर्ण श्राप था। साधु गुरु बालूनाथ उस समय पहाड़ी की तपस्या करते थे, यहाँ किला बना था। उन्होंने शर्त रखी थी कि किसी परिस्थिति में किले की छाया उनके कुटिया तक नहीं आनी चाहिए। माधव सिंह के उत्तराधिकारी राजा अजब सिंह ने इस नियम को तोड़ते हुए किले की दीवारें इतनी ऊंची बना दी कि उसकी छाया साधु की कुटिया तक आने लगी। साधु का श्राप तुरंत फलित हो गया। उनके क्रोध से भानगढ़ की शक्तियां क्षीण हो गई और शहर की रक्षा करने वाले दैव्य आवरण नष्ट हो गए। इसी कारण युद्ध में शहर की हार हुई और तांत्रिक के श्राप को प्रभावित होने का मौका मिल गया। आज भानगढ़ किला केवल खंडर नहीं, बल्कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का स्थान बन गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर कई सारी असामान्य घटनाएं होती रहती हैं, जैसे सूर्य अस्त के बाद यहाँ पर चिल्लाने की, कभी कभी हंसने की। वो किसी इंसान की हंसी नहीं लगती, अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई लोगों को ये महसूस हुआ कि अदृश्य शक्ति कभी उन्हें छू रही है, कभी उनके पीछे चल रही है। रात में यहाँ प्रवेश करने की कोशिश करने वाले कुछ लोग तो लापता हो गए या कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आधुनिक उपकरण जैसे कैमरा और बैटरी का अचानक काम करना बंद कर देता है। आसपास के गांव वाले मानते हैं कि जिस भी घर का निर्माण भानगढ़ की सीमाओं के भीतर हुआ है, उसकी छत कभी नहीं टिकती। यह बस साधु का श्राप है। भानगढ़ का किला इतिहास, प्रेम, प्रतिशोध और कठोर नियम के टकराव का एक स्मारक है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कहानियाँ इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी वास्तविकता को प्रभावित करती हैं। भले ही आप इसे अंधविश्वास माने या सच्चाई, भानगढ़ की चुप्पी और सरकारी चेतावनी इस भारत के सबसे और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का स्थान दिलाती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इतिहास कभी मरता नहीं, वह बस दीवारों के पीछे सांस लेता रहता है। क्या भानगढ़ की यात्रा करना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।